कैसे हैं भाई सभी लोग? बताओ जल्दी से, फटाफट। बढ़िया हो? मज़े में हो? स्वस्थ हो भाई? बाल बच्चे ठीक हैं? बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? राधे 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 सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई तो बर्थडे हमारा आज नहीं है, बर्थडे हमारा 24 मार्च को है। ठीक है, तो उस दिन आप लोग मेरे भाई बर्थडे कहिएगा। अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया बच्चा लोग, सब बहुत बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त है। सारे के सारे एकदम चैंपियंस, मस्त हैं। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है जनाब। आप मस्त हैं तो हम भी मस्त हैं, आप स्वस्थ हैं तो हम भी स्वस्थ हैं, आप तंदुरुस्त हैं तो हम भी तंदुरुस्त हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया है। उम्मीद करते हैं सब चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी। और सिंप्लीफिकेशन हम लोगों ने बच्चों शुरू किया है और बहुत बढ़िया तरीके से हमारी क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में कल हमने पार्ट नंबर 1 देखा था, बॉड मास वाला, अगर आपको पता होगा तो। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 इसके अंदर में, जो बॉड मास पर तो नहीं होगा लेकिन छोटे छोटे फॉर्मूले के ऊपर में होगा, ठीक है ना। तो हमें उन फॉर्मूलों के ऊपर में भी ध्यान मेरे भाई यहाँ पर देना है, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ देखो, स्ट्रेटजी वीडियो जो है मेरे भाई, सब कुछ आएगा, मैंने कहा है ना। आप निश्चिंत रहिए, स्ट्रेटजी वीडियो आएगा, बाकी चीज़ें भी आएंगी। जब हमने कहा है तो हमारे ऊपर में आप छोड़ दीजिए, ठीक। हाँ, 6:30 वाली क्लास मेरे भाई 2 दिन से नहीं हो पाई है, बाकी बैचेस वाली। तो आज से रेगुलर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन काम था थोड़ा सा, इसी वजह से वो नहीं हो पाई। बट शाम वाली जो क्लास है मेरे भाई, जिन बैचेस में चलती है, वो आज से रेगुलर फॉर्मेट में चलेगी, उसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आ जाइए, चलिए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 2 को लेकर के। आप यहाँ पर देखिए, जो कंसेप्ट नंबर 2 है हमारा, वो हमारा क्या है। तो कंसेप्ट नंबर 2 जो मेरे भाई यहाँ पर आया है, ये असल में ए प्लस बी के होल स्क्वायर से आया है, ठीक है। ये अगर आप देखोगे यहाँ पर ना, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ये आया है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ये भी आया है। उसी तरीके से मेरे भाई ये वाला जो कंसेप्ट है, ये काफ़ी डिफरेंट है, ये काफ़ी अलग है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, ज़रा समझिएगा। जैसे बचपन में क्या होता था मेरे भाई, हम लोग पढ़ते थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता था, वो होता था ए स्क्वायर, फिर हो जाता था बी स्क्वायर, और फिर हो जाता था मेरे भाई यहाँ पर 2ab। तो कभी अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे भाई लिखना पड़े, तो हम यहाँ पर क्या कहते थे? तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये कहते थे कि हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से मेरे भाई, ए प्लस बी के मेरे भाई होल स्क्वायर से अगर हम 2ab को घटा दें, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। और किसके बराबर हो जाएगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। हम यहाँ पर एक नई चीज़ बना सकते हैं, क्योंकि ये तो मेरे भाई एक ऐसा फॉर्मूला है जो बच्चे बच्चे को पता है, कोई नई बात तो है नहीं। उसके आधार पर हम कुछ नया क्या बना सकते हैं? महत्वपूर्ण तो मेरे भाई यहाँ पर वो है। समझ में आ गया बात? यहाँ पर महत्वपूर्ण तो हमारा यहाँ पर वो है, ठीक। अब आइए चलिए, दूसरा फॉर्मूला जो हम जनरेट कर सकते हैं वो यहाँ पर क्या है। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखें, तो यहाँ पर वो कैसे बनाएगा? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम लिखते हैं, तो वो हम यहाँ पर कहते हैं a स्क्वायर हो गया, फिर हम कहते हैं b स्क्वायर हो गया, और फिर यहाँ पर मेरे भाई माइनस हो जाएगा 2ab के करीब में। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 2ab के करीब में। तो अगर हम ये देखें, तो ये जो 2ab माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर में अगर हम 2ab को जोड़ेंगे, तो हमें ए स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा मेरे भाई? बी स्क्वायर मिलेगा। यानी आपको समझदारी मेरे भाई इतनी सी चाहिए, सिर्फ आपसे मुझे सिर्फ इतनी सी बात चाहिए कि देखो भाई, ब्रैकेट के अंदर में प्लस होगा तो बाहर हमारा माइनस होगा, और ब्रैकेट के अंदर में माइनस होगा तो बाहर हमारा क्या होगा? बाहर हमारा प्लस होगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पर अगर बाहर मेरे भाई बच्चों प्लस है तो अंदर माइनस है, बाहर माइनस है तो अंदर हमारा क्या है? प्लस है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ कि सर अगर यहाँ पर बाहर जो है, अगर बाहर सर हमारा माइनस है, तो अंदर हमारा क्या हो जाएगा? अंदर हमारा प्लस हो जाएगा, और ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के जो है वो 2 हमारे फॉर्मूले हो गए। अब जो तीसरा है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा क्या है? तीसरे अगर हम बात करें यहाँ पर इन दोनों से परे हट करके, तो एक ऐसा फॉर्मूला जो शायद आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि अगर 2 संख्याओं के स्क्वायर को घटाना है, तो 2 संख्याओं के स्क्वायर को घटाने के लिए
एक बार मेरे भाई आप यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, और एक बार आप यहाँ पर दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। एक बार आप दोनों को मेरे भाई जोड़ दीजिए और एक बार आप दोनों को क्या करिए मेरे भाई यहाँ पर घटा दीजिए। सर क्लासेस के फ़ोल्डर जो हैं वो बना दीजिएगा। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके ऊपर में भी काम चल रहा है, वीओडी बैच का फ़ोल्डर बन गया है और बाकी बैचेस के भी फ़ोल्डर जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। आज ये चलिए, तो अगर आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं या फिर कभी ना कभी अगर आगे चल के आप सर्ट्स एंड डिसेस पढ़ते हो तो आपके सामने से बड़े बड़े इक्वेशंस आते हैं। जैसे अभी आपके सामने ये कितना बड़ा इक्वेशन है, 52 इंटू 52 माइनस 48 इंटू 48, इस तरह के करके छोटी छोटी बातें। तो इन्हें आप यहाँ पर कैसे बनाएंगे? क्या वाकई में आपको लगता है कि एग्जामिनर इस बात में इंटरेस्टेड है कि वो 52 के स्क्वायर से 48 का स्क्वायर घटा करके आपसे पूछना चाहता है? नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में क्या है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, इसलिए आपको लग रहा है कि हमें उतना स्क्वायर निकालना है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता ना तो मेरे भाई आप यहाँ पर बिल्कुल भी ये काम नहीं करते, ठीक है। तो आप मेरे भाई ये काम यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल भी नहीं करते। आप मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा जो है वो मेथड से जाते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए मेरे भाई कैसे लेके चलते हैं हम बताते हैं। चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो अगर हम आगे देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये हमारा हो गया ए, हमारा 52 को हमें क्या मान लेना है, तो 52 को ए मान लेना है, और 48 को क्या मान लेना है, तो 48 को बच्चों बी मान लेना है। आप सिंप्लीफिकेशन के जितने भी सवालों को बनाएंगे आप उन्हें ए या फिर बी मान करके ही बनाएंगे, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे। आपको ए और बी मेरे भाई यहाँ पर मानना है। अगर आप उसको मानते हैं ए और बी, तो आप यहाँ पर देखो ए इंटू ए करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बी इंटू बी करेंगे तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। और पूरी दुनिया को मेरे भाई ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है। तो बच्चों एक बार हम दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर, और एक बार हम दोनों को क्या करेंगे, तो एक बार हम दोनों को घटा देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक बार आप 52 में 48 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और एक बार अगर मेरे भाई आप इन्हें घटाओगे तो 4 हो जाएगा, और जब आप गुना करोगे तो 400 हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम मेरे भाई यहाँ पर सेकंडों में। आप सोचिए कितना आसान हो गया। लेकिन अगर कोई मूर्ख बालक होता, उसको नहीं पता होता, तो वो यहाँ पर पहले इसका स्क्वायर निकालता, फिर माइनस करता, फिर वो इसका स्क्वायर निकालता। लेकिन जिस बच्चे को मेरे भाई आइडेंटिटी का ज्ञात है, जिसको नॉलेज है, जिसको छोटी छोटी जानकारियाँ पता है, वो जीवन में ऐसी गलती नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस बात का। चलिए आ जाइए मेरे भाई, अब यहीं पर आप देख लीजिए 1801 इंटू 1801। क्या वाकई में आपको लगता है कि आपका एग्जामिनर ऐसे चाहता है आपसे कि सर ये 1801 हो गया, ये 1801 हो गया, और एक काम करो सर इसको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1, 1 इंटू 0, ऐसे लिखो, फिर लिखो, फिर लिखो, फिर लिखो, फिर सबको मेरे भाई जोड़ करके बताओ। क्या वाकई में ऐसा घटिया काम कराना चाहता है? वो नहीं चाहता है। वो बिल्कुल भी, मैं यकीन बताऊं आपको, वो बिल्कुल भी ये मेरे भाई काम नहीं चाहता है। तो अगर वो ये नहीं चाहता है तो वो क्या चाहता है? ठीक है, आप यहाँ पर मुझे ये बताइए, ये क्या चाहता है आपका एग्जामिनर? तो मेरे भाई यहाँ पर हम बहुत ही डिफरेंट तरीका लगाएंगे, लेकिन क्या लगाएंगे, चलो आप मुझे बताओ। जितने भी लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर, फटाफट आप इसका आंसर दीजिए कि यहाँ पर इसको आप कैसे बना सकते हैं। 1801 का स्क्वायर मेरे भाई आप यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं? क्या बुद्धि आप लगा सकते हैं? आप ज़रा सोचिए यहाँ पे। फिर उसके बाद कुछ बातें हम भी आपको बताएंगे। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर हम भी आपको कुछ बात बताएंगे। जल्दी से बताइए मेरे भाई, फटाफट यहाँ पर बताइए। स्क्वायर ही करना पड़ेगा, ठीक है, देखते हैं। स्क्वायर ही करना पड़ेगा तो क्या ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? बिल्कुल ठीक है, बताइए, चलिए जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर, फटाफट। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ।
हाँ डिजिटल सम लगाएंगे। मैं कहता हूँ डिजिटल सम आपको पता ही नहीं डिजिटल सम क्या होता है, आप क्या लगाओगे बोलो। बहुत बढ़िया भाई साहब, पानी मार्क लगा देंगे आप लोग। एक बच्चे ने मेरे भाई बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर दिया। 1801 को 1801 से गुना करने पर यहाँ पर मेरे भाई 1801 का स्क्वायर होता है, और 1801 का स्क्वायर होता है तो हम यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर 1801 का मतलब हो गया 1800 प्लस 1 का मेरे भाई वोल स्क्वायर। ठीक है, और a प्लस बी का वोल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी का मेरे भाई वोल स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर मेरे भाई b का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा a इंटू मेरे भाई यहाँ पर b हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो 18 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, और यहाँ 2 जीरो है मेरे भाई तो 4 जीरो लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, और यहाँ पर कितना लिख देंगे तो 3600 लिख देंगे। ठीक है, अगर आप मेरे भाई यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर हो गया 3 हो गया 2 हो गया 4 हो गया, 3600 प्लस 1 मेरे भाई 3601 हमारा हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है 324 3001 3601, ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है 324 भी और 3601 भी। तो सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है। सही ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। कल के दिन अगर 1802 का स्क्वायर बोलता तब भी 1800 जमा 2 का होल स्क्वायर कर देते, 1803 बोलता 1800 प्लस 3 कर देते, 1800 को बेस मान के करते, उसको इसीलिए बेस मान के करते क्योंकि उसके पास में जीरो है और उसका स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना आसान होता। ठीक है, उसका स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना आसान होता। ठीक है ना, बाकी आप लोग सिलेबस की चिंता मत करिए, सिलेबस तरीके से हो जाएगा। अभी हमारी मॉर्निंग की क्लासेस रेगुलर है और धीरे धीरे सारी चीज़ों को रेगुलर करके हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेबस से लेकर के सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो कभी अगर भविष्य में ऐसा रहे मेरे भाई तो वो 1800 या कोई भी बड़ी संख्या का अगर स्क्वायर आ जाए तो आप यूं मान करके चलना मेरे भाई यहाँ पर कि उसका स्क्वायर निकालने के लिए हमें इस तरह के फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल का जवाब दीजिए सभी के सभी लोग यहाँ पर कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, चलो बच्चों जल्दी से बताओ। यहाँ पर 13 नंबर सवाल का प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को फिर से मैं देता हूँ 30 सेकंड का समय, क्योंकि देखिए जब तक सवालों को आप खुद नहीं बनाएंगे ना मज़ा नहीं आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल आपको थोड़ा सा खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी मज़ा आएगा, इंगेजमेंट रहेगी वहाँ पर। नहीं तो ऐसा लगेगा आप रटने आए और हम आपको रटवाने आए। हम रटवाने थोड़ी आए हैं यार, हम तो गणित सिखाने आए हैं यहाँ पर, हम तो गणित आपके दिल में उतारने आए हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, हम तभी करेंगे जब कुछ सवाल हम बताएंगे और उसके आधार पर आप उसको बनाएंगे। ठीक है, जल्दी से बनाइए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए a प्लस बी है और a माइनस बी है। अगर ऐसा है सर यहाँ पे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी सर हमारा क्या हो जाएगा, या तो सर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा सर यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या तो सर जोड़ जाड़ करके मल्टीप्लाई कर लीजिए सर यहाँ, नहीं तो अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे सर ये हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस हमारा कितना हो जाएगा सर, माइनस हमारा हो जाएगा सर यहाँ पर b का स्क्वायर। अब हो सकता है किसी को मेरे भाई यहाँ पर 1001 के स्क्वायर में मेरे भाई यहाँ पर दिक्कत हो, मैं मानता हूँ हो सकता है कि कोई 1001 के स्क्वायर को निकालने में परेशानी हो, लेकिन क्या वाकई में 1001 का स्क्वायर निकालने में परेशानी है, क्या ऐसा है क्या मेरे भाई यहाँ पर। तो आइए चलिए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि 1001 का स्क्वायर में मेरे भाई यहाँ पर कैसे हम निकाल सकते हैं, 101 का स्क्वायर क्या निकाल सकते हैं, क्या इनमें कोई पैटर्न होता है, कोई ट्रिक होता है, क्या होता है मेरे भाई समझना। अगर आप देखोगे तो सर जैसे मान लो 101 है, यहाँ पर 101 का स्क्वायर है, तो 101 का स्क्वायर के लिए मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है हम यहाँ पर कहते हैं 100 जमा 1 का मेरे भाई यहाँ पर वोल स्क्वायर। ठीक है, 100 जमा 1 का वोल स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ कहेंगे 100 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 10,000, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस मेरे भाई 200 हो जाएगा। और हम फिर यहाँ देखेंगे
कि यहाँ पर ये इतना हो गया मेरे भाई यहाँ पर कि 10201, यहाँ पे ये 1020 कितना हो गया, 1 हो गया। 1020 कितना हो गया, 1। ऐसे भी एक ज़्यादा है तो इसमें एक जोड़ करके तब स्क्वायर करें। अब 1001 की अगर हम बात करें यहाँ पर कि सर 1001 का होल स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, तो सर ये 1000 जमा 1 है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर ये 1000 जमा 1 हो गया, ठीक है। 1000 का मेरे भाई स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो 1000 का होल स्क्वायर इतना हो गया, 1 का स्क्वायर इतना हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद 2 को इसके साथ में गुना करेंगे, तो 2 को इसके साथ में गुना करेंगे मेरे भाई, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर हम देखें 10,000, 2,000, 12,000, ठीक है, कुल मिलाकर के, 1 मिनट रुक जाओ भाई, यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, मैं दोबारा से लिखता हूँ। तो 1000 का मेरे भाई होल स्क्वायर करना है, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 2ab हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पर 2000 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें मेरे भाई, इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख है, तो 10 लाख 2001। अगर हम मेरे भाई यहाँ देखें तो हम स्पष्ट रूप से यहाँ पर बोल देंगे कि सर 10 लाख 2000 क्या हो जाएगा, 10 लाख 2001 हो जाएगा। इसमें मैं आपको अब छोटी सी ट्रिक दिखाऊं, अगर आप मुझे आज्ञा देते हो, ठीक है। मैं सिंपल सा एक ट्रिक दिखाना चाहता हूं, थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर 200 कहाँ से लिख दिए अंजलि शर्मा बच्चे, देखो यहाँ पर ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है और ये 2ab है। 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 100 इंटू 1, 200 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है और ये 2 इंटू 1000 इंटू 1, तो 2 इंटू 1000 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो मैं हमेशा मेरे भाई आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई तुम लोग गणित को रटो मत यार, बहुत प्यारी चीज़ है मैथ, सच बता रहा हूँ, इतनी प्यारी चीज़ है ना कि आप जीवन में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी मेरे भाई यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब आप यहाँ ट्रिक देखो, अगर आप नहीं निकाल पाए वो आपकी गलती है। 101 के स्क्वायर में यह है और 1001 के स्क्वायर में यह है। मैं आपको बताऊँ मज़ा क्या है, आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप मुझे बताइए कितना ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, इसीलिए यहाँ पर कितना ज़ीरो आया है, 1 ज़ीरो आया है। यहाँ कितना ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो यहाँ कितना ज़ीरो आएगा, 2 ज़ीरो आएगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 2 आया था, और जैसे यहाँ से फिर से जैसे आगे बढ़े थे उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, फिर यहाँ बढ़ कर के आप 2 गए थे और फिर 0 0 1 0 0 1, इस तरीके से करके, ठीक है। यानी अगर मैं आप लोगों को एक ट्रिक दूं और मैं अगर मेरे भाई यहाँ पर ये कहूँ, ठीक है, कि हम मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले 101 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो, फिर उसके बाद में 1001 का बच्चों यहाँ पर लिख दो, ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 1 के साथ में 000 लगा दो और तब उसका स्क्वायर लिख दो, तो आप ट्रिक के माध्यम से आप क्या लिखोगे मेरे भाई, तो आप बोलोगे गुरुजी देखिए सबसे बड़ी बात है ये 10 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, ठीक है। अब 10 लिखने के बाद में गुरुजी क्या हो जाएगा, 10 है तो हम 10 लिखेंगे, ये बढ़ करके 2 तक जाएगा और फिर उल्टी गिनती शुरू, फिर 0 1 है तो हम यहाँ पर 0 1 लिखेंगे, 0 1 है तो हम यहाँ पर 0 1 लिखेंगे। वैसे ही ये 1001 है, 1001 मेरे भाई 100 से बना है तो हम 100 लिख देंगे। ये जो 1 है इसकी जगह पर 2 रहेगा और उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, 0 0 1, तो मेरे भाई 0 0 कितना रहेगा, 1 रहेगा। आप यहाँ पर डायरेक्ट इस बात को लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट इस बात को मेरे भाई यहाँ पर लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर 10002 लिख दो, 1 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 0002 लिख दो और फिर यहाँ 0001 आ जाएगा, तो यहाँ पर बोलोगे सर 0001 आ जाएगा। और नहीं हो तो जो लास्ट वाला मैंने किया है, आप अपना मोबाइल निकालिए और उसमें मेरे भाई कैलकुलेटर होगा, और कैलकुलेटर में आप जा करके मेरे भाई यहाँ पर आप इतनों को मेरे भाई यहाँ पर गुना करके आप देख लीजिए, सिंपल सी बात है, वही 10002 0001 मेरे भाई यहाँ पर आएगा। और जो पैटर्न जनाब हमने आपको बताया है ना, वो पैटर्न आपका हर जगह पर रिपीट होगा। ये एक ट्रिक हो जाता है कि जैसे यहाँ पर 1 0, ठीक है, और ये 1 के जगह पर आप 2 लिख दीजिए और फिर वापस आप यहाँ पर उल्टी गिनती शुरू। वैसे ही मेरे भाई 100 1 के जगह पर 2 लिख दीजिए, फिर उल्टी गिनती शुरू। वैसे ही यहाँ पर 1000 लिख दीजिए, 1 के जगह 2 लिख दीजिए, उल्टी गिनती शुरू। ऐसे ही कभी भविष्य में अगर यहाँ 1 के बाद 4 0 और 1 आता तो मेरे भाई सेम पैटर्न हम वहाँ पर भी फॉलो करते हैं।